नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड जीएस। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, डुमरी सेल रकबा पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट में ज़रूर टाइप करें। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, रामदयाल मुंडा, दोनका मुंडा, गया मुंडा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बिरसा मुंडा, डुम्बारी पहाड़ी से संबंधित है। और आपको पता है कि ये प्रश्न जो है 7वीं जेपीएससी में भी पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न है, एक कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। इसका करेक्ट उत्तर होगा झारखंड जो है पहला स्थान है कोयला के भंडार में। झारखंड में विस्फोटक कारखाना किस जगह स्थित है, कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है गेतलसूद, बरही, गोमियों, सिंदरी। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा गोमिया। याद रखेंगे फ्रेंड्स, विस्फोटक कारखाना गोमिया जो कि बोकारो ज़िले में स्थित है, बरही जो है ये हजारीबाग में पड़ता है, सिंदरी धनबाद में पड़ता है। अगला जो नाम है क्वेश्चन नंबर 4, रामपुर वर्तमान में रामगढ़ की लड़ाई 1575 ईस्वी में बादशाह अकबर की सेना ने किसको पराजित किया था? पहला ऑप्शन है जुनैद कर्रानी, मुबारक बेग, दौलत खां, शराफत हुसैन। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जुनैद कर्रानी को अकबर की सेना ने पराजित किया था 1575 ईस्वी में। अगला प्रश्न जो है, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटती है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उड़ीसा। उत्तर में बिहार है तो दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में बंगाल है तो पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है। और अगला जो प्रश्न है आपके सामने, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एक। यहाँ झारखंड में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, रामदयाल मुंडा को किस वर्ष कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2006, 2008, 2010, 2012। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2010 में इसको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रामदयाल मुंडा को। अगला प्रश्न है, रांची जिले के और मांझी प्रखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1954, 28 फरवरी 1961, 15 अगस्त 1963। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1954। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है रामगढ़ का राज, पंचायत राज, सिंभू का राज, मानभूम का राज। आप कमेंट में अवश्य टाइप करेंगे। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा पंचायत राज को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था। अगला जो प्रश्न है, बिरसा जैविक उद्यान कितने हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है? तो यह जो है कितने क्षेत्रफल में विस्तृत किया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 125 जो है हेक्टेयर में भगवान बिरसा जो है क्षेत्र फैला हुआ है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेजी नीति के कारण किस वर्ष से जागीरदारों और रईतों के बीच जमीन को लेकर के विवाद शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा 1858 में अंग्रेजी नीति के कारण जागीरदारों और रईतों के बीच जमीन को लेकर के विवाद हुआ था 1858 ईस्वी से। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो याद रखेंगे रामगढ़ जिले में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता है? संथाल, मुंडा, हो, उरांव।
तो इसका करेक्ट उत्तर होगा उरांव जनजाति सबसे साक्षर जनजाति के अंतर्गत आते हैं। लीलाखोर खे खेल पुस्तक में उरांव जनजाति को कितने लोकगीत संग्रहित है। लीलखोर खे खेल पुस्तक में उरांव जनजाति के कितने लोकगीत संग्रहित है। 2600, 2500, 2400, 2300। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 2600 क्वेश्चन जो है लोकगीत संग्रहित किया गया है लीलखोर में। झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम कब लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 में झारखंड में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू किया गया, जिसको बाद में मनरेगा 2000 नाम में पड़ गया। भारत का सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। घाटशिला, हटिया, जमशेदपुर, कोडरमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में। और जमशेदपुर में टाटा स्टील के द्वारा 1907 ईस्वी में स्थापना की गई, लेकिन 1911 के बाद इसे जो है चालू किया गया, उत्पादन शुरू हो गया था। अगला प्रश्न जो है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ये है धनबाद, रांची, बोकारो और रामगढ़। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा धनबाद जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। अगला जो प्रश्न है, किस आणविक खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है। पहला ऑप्शन है डोलामाइट, यूरेनियम, पायराइट और बी और सी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 17 का डी, बी और सी। यहाँ झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ यूरेनियम और पायराइट खनिज का, आणविक खनिज का उत्पादन होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1907 में, और 1911 से इसकी उत्पादन शुरू हो गई थी। जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापना की गई थी सांची में। अगला प्रश्न जो है, जादो पाटिया कला किस जनजाति की विशेषता है। पहला ऑप्शन है संथाल, गोंड, असुर, बेगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संथाल जनजाति की जो है, यह जो है कला की जादो पाटिया कला संबंधित है। प्रश्न जो है जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेट, जो कि इसमें टोटल 20 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अगला सेट में है, कोल्हान राज्य में विलिंग्सन रूल कब से लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 1833, 1834, 1835, 1836। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1836 ईस्वी में कोल्हान राज्य में विलिंग्सन रूल लागू हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, झारखंड में उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा झारखंड में उन्नति समाज की स्थापना 1915 में की गई थी। झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 26.24% जो है अनुसूचित जनजाति है, एसटी कैटेगरी के हैं। बांसुरी बज रही है नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जगदीश त्रिगुणायत। ये प्रश्न पूछा भी गया है जेएसएससी के द्वारा। अगला जो है प्रश्न है, याद रखेंगे बांसुरी बज रही है के लेखक जो हैं जगदीश त्रिगुणायत हैं। झारखंड के किस जिले में सबसे बड़ा खुला वन क्षेत्र है। पलामू, गुमला, गोड्डा, पाकुड़। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा गुमला जिला जो है सबसे बड़ा खुला वन क्षेत्र गुमला में है। अगला जो प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ पर कितने जैन तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त किया था। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसनाथ पहाड़ पर कितने जैन तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 20 जो है तीर्थंकरों ने, 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर इसमें निर्वाण प्राप्त किए हैं। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसके अलावे यहाँ पर
अनेक जो तीर्थंकर आए हुए हैं। अगला जो है रांची स्थित तंत्रिका मानव चिकित्सा एवं संबंध विज्ञान किस की स्थापना कब की गई थी, जो कांके में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का डी। 1925 ईस्वी में तंत्रिका चिकित्सा एवं संबंध विज्ञान की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? 2 राज्य, 3 राज्य और 4 राज्य और 5 राज्य। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3 राज्यों की जो है ये परियोजना है। स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है, याद रखेंगे। और यह स्वर्ण रेखा एक मात्र ऐसी नदी है जो कि झारखंड की नदी है, निकलती है और सीधे समुद्र में जाकर गिरती है। अगला जो प्रश्न है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल की गई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 9 का सी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2003 में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। अगला जो प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है? गोड्डा, पाकुड़, गढ़वा, कोडरमा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कोडरमा जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा 11 का सी। 23% जो ज़मीन है इसका उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? बरही, भवनाथपुर, दोईसा, इटखोरी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोईसा में जो है निर्माण करवाया था। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण जो है पूरन मल के द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे। और यह जो है गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे। अगला प्रश्न जो है, अभी हाल ही में देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है और पहली फ्लाइट कोलकाता आपका देवघर से कोलकाता के लिए रवाना की गई। इसके अलावे देवघर से पटना, देवघर से रांची और देवघर से अन्य जो जगहों पर जो है ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद पीएम मोदी ने 3 अन्य जगहों पर जो है हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की है, जिसमें से दुमका, बोकारो और जमशेदपुर शामिल है। घूमकुड़िया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? तो घूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति की संस्था है, याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक छोटा सा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए तो सबसे छोटा राज्य जो है लोहरदगा है, याद रखेंगे। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाए तो रामगढ़ जिला हो जाता। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो अभी हाल ही में चर्चा किए स्वर्ण रेखा नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह 3 राज्यों की परियोजना है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 में स्थापना किसने की थी? छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुखदेव ने की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो टाटा जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका जमशेदपुर में स्थित है, याद रखेंगे जमशेदपुर में है। भोक्ता विद्रोह 1771 का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ सिंह, हरनाथ सिंह, जयनाथ सिंह, रमनाथ सिंह। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा जयनाथ सिंह ने भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी में इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाई थी? रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को, जो कि हजारीबाग जिले में भी अवस्थित है और वहाँ पुलिस का जो है प्रशिक्षण केंद्र भी है, तो यह जो है ब्रह्मदेव नारायण के द्वारा बनाया गया था पद्मा को राजधानी।
यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दूं कि इसके अलावे झारखंड जीके के कई वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, बिल्कुल आप लोग जा कर के देख सकते हैं, ताकि आपको जेएसएससी सीजीएल जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स आ सके। तो ये सेट बिल्कुल आप लोग ज़रूर लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।